हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ईस्ट ऑफ मुसल्लापुर हाट में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। बहुत से विद्यार्थियों का ये कंफ्यूज हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि सर स्पीड नहीं बढ़ रही है, क्योंकि बेल्ट्रॉन में हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगा जा रहा है और 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी में मांगा जा रहा है। लेकिन और कैसे बढ़ाया जाए, उन लोग का बढ़ नहीं रहा है। तो उसके लिए मैं 6 पॉइंट मुख्य बिंदु लेकर आया हूं। अगर इस चीज को अगर फॉलो किया जाए तो ना सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ेगी बल्कि एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और आप लोग कहां कहां क्या गलती करते हैं वो उस चीज को फॉलो करके आप अपनी टाइपिंग को बढ़ा सकते हैं। वो 6 पॉइंट है क्या, इसको गौर से देखा जाए। सबसे पहले कीबोर्ड का चयन होना चाहिए। देखिए, अब एग्जामिनेशन का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। 2 तरह का कीबोर्ड होता है, एक होता है फ्लैट कीबोर्ड और एक होता है थोड़ा उठा हुआ कीबोर्ड होता है। फॉर एग्जांपल के मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे पास अभी रखे हुए हैं। डेल का कीबोर्ड जो होता है थोड़ा फ्लैट टाइप पर होता है, फिंगर का भी फ्लैट टाइप पर होता है। लेकिन कुछ कीबोर्ड्स वगैरह जो पहले हम लोग को चलता था, जिस तरह जेब्रॉनिक प्रोडक्ट, HP, एसर, इस तरह का कीबोर्ड है, इस तरह उठा हुआ रहता है। अब मैक्सिमम जगह पर जो एग्जामिनेशन हो रही है वो फ्लैट कीबोर्ड पर हो रही है। फॉर एग्जांपल, बिहार सिविल कोर्ट में अभी हाल ही में एग्जामिनेशन हुई है, उसमें फ्लैट कीबोर्ड्स काफी देखा गया है। अभी रांची हाई कोर्ट में डिपोजिशन ये टाइपिंग का जो एग्जामिनेशन अभी हो रहा है, अभी 2 तारीख को भी हुआ है, 30 को भी हुआ है, उसमें भी मैक्सिमम जगह से स्टूडेंट से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि डेल का सर वहां पर काफी कीबोर्ड्स वगैरह मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जहां तहां जितने भी सेंटर पर अब चेंज हो रही है कीबोर्ड, फ्लैट की ज्यादा यूज हो रही है उसकी तुलना में। दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप फ्लैट का कीबोर्ड में अगर प्रैक्टिस करके वहां पर जाते हैं और कोई भी कीबोर्ड मिल जाएगा उठा हुआ तो आप उसको डील कर सकते हैं। लेकिन आप ये उठा हुआ कीबोर्ड जैसे जेब्रॉनिक, इसका जो स्पेस जो है ये थोड़ा उठा हुआ रहता है, इस पर अगर कीबोर्ड पर आप टाइपिंग करके जाते हैं और डेल पर या फिंगर पर जो फ्लैट कीबोर्ड होती है उस पर आपका ज्यादा प्रेस करना नहीं पड़ता है, आप इस पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो अब मेरा सलाह आप वैसे स्टूडेंट से है कि आप फ्लैट कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करें। इस पर करने के बाद अगर आपको कोई कीबोर्ड उठा हुआ मिलता है जैसे जेब्रॉनिक प्रोडक्ट, एसर, किसी तरह का कीबोर्ड मिलता है तो आप उस पर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रेस करना होता है, इसमें ज्यादा प्रेस करना नहीं होता है। तो बेटर ऑप्शन है कि आप इसको करें, क्योंकि अब हर जगह अधिकतर सेंटर पर ये फ्लैट कीबोर्ड ज्यादा यूज होते हैं, जिसी कारण से आप उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना। दूसरे आप पॉइंट पर आते हैं कि किस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए, सॉफ्टवेयर बहुत है, सौम्या है, GR टाइपिंग है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि सोनी सॉफ्टवेयर पर आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि 99% जो सॉफ्टवेयर जो आपको वहां पर मिलेगा, जो फेस जो दिखेगा लगभग इसी तरह मिलेगा। ये सोनी सॉफ्टवेयर का मैं फेस दिखा रहा हूं, ये लगभग 99% मिलता है। तो आपको सोनी सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करना चाहिए, ये आपको अच्छा रहेगा। तीसरा सवाल ये है कि सीखे हुए विद्यार्थी को क्या घर प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं, सीखे हुए विद्यार्थी को किसी अच्छी संस्था में ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपका अच्छा स्पीड है भी, कि आप गुड टाइपिस्ट हैं भी, लेकिन आपका घर पर जब आप टाइपिंग करते हैं तो आप कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, वो एग्जामिनेशन का माहौल नहीं मिल पाता है, वहां का प्रेशर आप झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां क्राउड इतना रहता है, वहां जब टाइपिंग लोग करते हैं इतनी आवाज होती है, उसका प्रेशर आप नहीं झेलेंगे तो आपका वो परफॉर्मेंस नहीं होगा। लेकिन कुछ हद तक संस्था में इस तरह का एनवायरनमेंट बन जाता है और वहां पर आप अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो आप वहां पर क्वालिफाइड कर सकते हैं, ना कि घर पर। अगर घर पर आप करेंगे, कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, किसी तरह का वहां पर प्रेशर रहेगा नहीं, और जब आप एग्जामिनेशन जाएंगे तो आप हो सकता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होकर आप जो परफॉर्मेंस देना है वो नहीं दे पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप अच्छा टाइपिंग कर भी रहे हैं तो 10 दिन 12 दिन अब कुछ समय बचा है तो आप किसी अच्छी संस्था, जो नजदीकी संस्था, वहां ज्वाइन कर जाएं, ये आपको अच्छा रहेगा और कामयाबी के रास्ते में एक अच्छा रोल प्ले अदा करेगा। अब एक चीज और देखा जाए कि बहुत से लड़के लोग का जो ये टाइपिंग में स्पीड नहीं बन पा रहा है, कुछ कारण ये भी है कि जब वो टाइपिंग करते हैं तो बोलते हैं कि सर ए की जगह एस की जगह डी, इस तरह का प्रेस हो जाता है। तो हम उनको सलाह देंगे कि जितने भी सारे वर्ड बनते हैं ए से जेड तक ही बनते हैं कैरेक्टर में,
तो आपको ए से जेड तक इस तरह प्रैक्टिस करना है कि जिस तरह अगर आपसे नाम पूछा जाता है आपका नाम क्या है तो आप सोचते नहीं है, फट से अपना नाम बता देते। उसी तरह आपको ए से जेड तक अगर बढ़िया से परफॉर्मेंस करते हैं टाइपिंग में तो आप किसी तरह का भी वर्ड मिल जाता है आपको इजीली वे में टाइप कर सकते हैं। उसके लिए एक सेंटेंस है, बहुत फेमस सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। इसमें ए से जेड तक ऐसे कैरेक्टर हैं जो लगभग 26 इसमें आ जाते हैं, तो इसका भी अध्ययन करके आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 5वां पॉइंट है प्रैक्टिस कितनी देर करनी चाहिए। देखिए जैसा कि मैं बताया हूं कि अब समय बचा नहीं है, लगभग 10-12 दिन बचा हुआ बिल्टॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो एग्जामिनेशन होनी है। तो अब आपको जितना हो सके, मैं तो ये नहीं कहूँ 2 घंटा 4 घंटा आपको करना चाहिए, जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करें और इसका अभ्यास करें। गलती क्या क्या करते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग जानते हैं। जब भी आप टाइपिंग करें तो कभी भी वर्ड को पढ़ना नहीं होता है। अगर बार बार आप वर्ड को पढ़ेंगे और यहां पर टाइप करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। आपको सिर्फ एन दिखना चाहिए, आप एन देखें प्रेस करें, ओ देखें प्रेस करें, डब्ल्यू देखें और प्रेस करें, स्पेस दें। कभी इसको पढ़ना नहीं होता, पढ़ते तो इसमें समय लगता है, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। और कभी भी टाइपिंग करें तो आपकी नजर जब तक 10 मिनट तक एंड ना हो जाए आपको यहां देखना नहीं है जहां पर टाइपिंग होता रहता है। आप लोग गलती करते हैं, जो टाइप करते हैं यहां देखते हैं किस तरह लिखा रहा है, तो इस तरह ऊपर नीचे करते हैं। फिर आप लोग कीबोर्ड देखते हैं, तो फिर उसके बाद जब लाइन खोजते हैं तो कभी कभी क्या होता है लाइन स्किप कर जाता है। एक लाइन स्किप करने का मतलब है यू आर डिस्क्वालिफाइड इन टाइपिंग टेस्ट। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, तो मैंने आपको समझा दिया। अगर इस तरह का आप फॉलो करते हैं तो आपकी नो डाउट आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन लास्ट में मैं सुझाव यही दूंगा कि अगर आप एक अच्छा टाइपिस्ट हैं भी, परफॉर्मेंस देते भी हैं, तो आप एक अच्छी संस्था से जुड़ जाएं, नज़दीकी जो भी है, वहाँ पर एक माहौल मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दे देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।